जय हिंदू राष्ट्र। और दोस्तों, आज का जो है विषय है हिंदू सेकुलर और भारत के सेकुलर। आज इन्हें समझना है, ठीक है, कि हिंदू कौन है, कौन है सेकुलर, और भारत के सेकुलर कौन है। क्या आप जानना चाहते हैं जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंत तक रहिए बने हुए। देखिए, हिंदू है कौन, जो है हिंदू कौन है कि जो हिंदुस्तान को भारत को अपनी पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता है, वो हिंदू है। ठीक है, जो हिंदुस्तान को अपनी पुण्य भूमि और पितृभूमि मानता है, वो हिंदू है। वो चाहे किसी भी संप्रदाय, पंथ, जाति का हो, भाषा भाषी हो, कहीं का भी रहने वाला हो, वो सारे हिंदू हैं। ठीक है। अब देखिए, सेकुलर ये कौन होते हैं? सेकुलर माना होता है पंथ निरपेक्ष, यानी कि वैसे लोग जो कि सभी पंथ संप्रदाय को एक समान समझते हैं, जो सबके साथ समान भाव रखते हैं, समभाव रखते हैं, वे सेकुलर कहलाते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब ये भारत के सेकुलर हैं कौन? भारत के सेकुलर वे कहलाते हैं जो कि हिंदुओं को गाली दे, हिंदुओं को अपमानित करे, हिंदू देवी देवताओं के संबंध में अभद्र भाषाएं बोले, जो कि हिंदू संस्कृति को छोटा नीच हीन है बताने, समझाने का, दिखाने का करे प्रयास। ऐसे लोग हैं वे भारत में सेकुलर कहे जाते हैं। तो ये है भारत के सेकुलर। ठीक है। अब देखिए मित्रों, हिंदू जो है, हिंदू वास्तव में जन्म से ही होते हैं सेकुलर, इसलिए कि हिंदुओं में तो सैकड़ों संप्रदाय हैं, पंथ हैं बने हुए। यहां विभिन्न उपासनाओं की पद्धतियां हैं। यहाँ जो है, कोई राम को मानते हैं, कृष्ण को, शिव को, दुर्गा, काली को, निराकार को, साकार को, कोई ओंकार को। यहाँ अलग अलग विचारधाराएं हैं, क्योंकि हिंदुओं का जो है ग्रंथ आर्ष ग्रंथ हमें बताता है कि एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति, एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति, कि जो है एक परमात्मा को, एक शक्ति को विद्वान जन अनेक रूपों में, अनेक भाषाओं में, ये तो अनेक प्रकार से, अनेक ढंग से समझाते, बताते, कहते हैं। ये है भारत का सेकुलर सिद्धांत, जो कि आदि काल से रहा है। यहाँ अनेक दर्शन हैं, अनेक फिलॉसफीज हैं, अनेक तरह की मान्यताएं, लेकिन वे सभी हिंदू हैं। तो अभी हमने कहा कि हिंदू जो है जन्म से ही होते हैं सेकुलर, यानी कि पंथ निरपेक्ष। और हिंदुओं में इसीलिए जो है अपनी जो संस्कृति है उसके लिए नहीं होती है, हिंदुओं में कट्टरता नहीं होती है। इसका कारण है कि जन्म से ही देखते हैं सभी मान्यताएं, सभी विचारधाराओं को हम लोग अच्छे मानते हैं। तो भाई दो चार और अगर मान्यताएं बाहर से आ जाती हैं विचारधाराएं, तो इससे बनता बिगड़ता क्या है? समुद्र है, उसमें अगर दो चार नदियां और मिल जाएं जाके, तो कोई हर्ज की बात नहीं। ये मान्यता है हिंदुओं की। इसलिए हिंदू जो है जन्म से ही क्या होते हैं?
सेकुलर, पंथ निरपेक्ष, ये तो हिंदू का है दर्शन। लेकिन हिंदुओं के जैसा और नहीं है कोई, और नहीं है कोई। ये जो है इस्लाम को मानने वाले या फिर ईसाई जो हैं वे सेकुलर हो ही नहीं सकते, होते ही नहीं है। और जहां उनकी आबादी होती है कम, वहां पर वे सेकुलर होने का ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं। लेकिन जहां उनकी आबादी हो जाए इक्वल, बराबर या कुछ ज्यादा, तो फिर वो देश नहीं रहता सेकुलर, ऐसा इतिहास कहता है। और इसी तरह से 57 इस्लामिक देश बने हैं। 57 इस्लामिक देश बने कैसे? ये जो 57 मुल्क बने हैं इस्लाम के, ये बने कैसे? ये इसी तरह से बने हैं कि जहां आबादी बराबर हुई, ज्यादा हुई, तो फिर तो वहां पर अपना जिहाद स्टार्ट है। और 10-20 सालों में, अब 50 सालों में, और ज्यादा से ज्यादा उसको निपटा देना है। और इस्लामिक देश उसे घोषित देना है कर, इसलिए कि सोच है क्या? जन्नत का, जहन्नुम का, अल्लाह का, जिहाद का। और ऐसा ही तो कॉन्सेप्ट जन्म से ही समझाया बताया जाता है कुरान और हदीसों के द्वारा। और दोस्तों, मैं भारत के सेकुलर और जो हैं उनके बारे में कह रहा हूं, वो है वामपंथी। यहां जो है वामपंथ को जो मानते हैं वे भी अपने को सेकुलर कहते हैं। हालांकि वे सेकुलर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वामपंथी जो है वो तो ईश्वर में विश्वास ही नहीं करते। लेकिन ये लोग भी सेकुलर अपने को कहते हैं, ये सेकुलर हैं। लेकिन ये क्या करते हैं जानते हैं? ये जो है देश के छात्रों को अपनी जड़ों से काटने का काम करते हैं। ये हिंदू संस्कृति को छोटा बताएंगे, हीन बताएंगे, हे बताएंगे। और ये यहां पर आर्य द्रविड़ का झगड़ा लगाएंगे। ये जो है आर्य और द्रविड़ का झगड़ा ये लगाएंगे। ये जो है वामपंथी, ये झूठ मूठ का तो आर्य द्रविड़ का सिद्धांत स्थापित दिए हैं कर, और आदिवासी और ये आर्य का सिद्धांत जो है, आदिवासी और आर्य का सिद्धांत जो कि झूठा सिद्धांत है, ये है वामपंथियों की देन। आज अब जबकि नए नए शोध हो रहे हैं तो पता चल रहा है कि भाई आर्य बाहर से नहीं आए थे। आर्य माने होता है श्रेष्ठ, और अपने को श्रेष्ठ भारतीय लोग बोलते थे इसलिए कि थे भी संसार में श्रेष्ठ, क्योंकि विज्ञान, कला, धर्म, शिक्षा, संस्कृति सब में ही ये ऊंचे थे अन्यों से, इसलिए अपने को ये कहते थे आर्य। लेकिन ये जो है वामपंथी लोग, इन्होंने भारत की शिक्षा को चौपड़ दिया कर, ये जो वामपंथी विचारधारा है इसने बताया कि ये तो हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, वैदिक धर्म है, खोटा हीन है, और हमेशा इसी कार्य में आज भी हैं लगे हुए। आज भी इनकी विचारधारा से सड़ांध आती है, और आज भी ये देश को तोड़ने के लिए, कमजोर बनाने के लिए ऐसी बातें छात्रों को सिखाते बताते हैं।
और दुर्भाग्य से वामपंथियों का शिक्षा में काफी दबदबा रहा है। और ऐसा कांग्रेस की कृपा के कारण से हुआ था, ठीक है। लेकिन अब राष्ट्रवादी लोग समझ रहे हैं इनकी चालाकियों को, और धीरे धीरे इनका दबदबा हो रहा है कम, और एक दिन समाप्त हो जाएगा, और फिर से हमारा जो है सच्चा इतिहास वो बताया जाएगा। सच्चा इतिहास अभी तक जो हमने पढ़ा है वह झूठा इतिहास पढ़ा है। सच्चा इतिहास अभी तक जो वामपंथियों ने पढ़ाया है हमें वह झूठा इतिहास है। लगभग बहुत सारी बातें उसमें झूठी घुसाई गई हैं। देश के बारे में, संस्कृति के बारे में, हिंदुओं के बारे में। लेकिन अब देश जाग रहा है। अब हम झूठा इतिहास वामपंथियों के द्वारा जो लिखे गए हैं उन्हें अब नहीं मानेंगे। अब हम नए सिरे से शोध खोज कर रहे हैं, और अब देश को, दुनिया को सही सच्चा इतिहास पता चलेगा, और फिर से हम होंगे जगत गुरु। धन्यवाद।